Hello friends, welcome back again with today's topic. We are going to discuss acceleration of a block on applying a force on a rough surface. रफ सरफेस है, कोई भी फोर्स कोई भी बॉडी होगी तो उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। जो फोर्स लगेगा उसको आगे खींचने का वो एफ से लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन टाइम्स आ जाएगा एन हमारी रिएक्शन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस एफ बाई एम। तो एफ माइनस स्मॉल एफ हो जाएगा म्यू इंटू एन, एन का इक्वल है एम जी के इक्वल, तो एफ माइनस म्यू एम जी बाई स्मॉल एम वेट। तो आपका एफ बाई एम माइनस म्यू जी ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कोई ब्लॉक इंक्लाइंड पे लगेगा तो वो इंक्लाइंड के अकॉर्डिंग होगा। बॉडी अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड, वेट पहले नीचे लगता था अब भी नीचे लगेगा, तो जितने एंगल पे वो ऊपर होगा उतना ही एंगल का कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, दूसरी साइड एम जी साइन अल्फा। इस तरह से हमारे कंपोनेंट्स डिवाइड होकर ऐसे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी जी टाइम्स साइन ए इज इक्वल टू जी टाइम्स साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूमेरिकल ट्राई करना। मोशन ऑफ ए टू बॉडीज़, जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी तो एक ब्लॉक होगा ए, दूसरा ब्लॉक होगा बी। बी ब्लॉक की लेंथ एल है, मास एम है, स्मॉल मास ए का, स्मॉल मास है स्मॉल एम। तो उन्हीं का जब एक दूसरे पर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स इज इक्वल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एम प्लस एम। इस तरह से एक्ट करेगा अगर कंबाइंड फोर्स लगेगा। तो अगर अलग अलग लगता है एक्सेलरेशन और ब्लॉक ए निकालेंगे तो एफ माइनस म्यू। फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए की बात करेंगे तो हमारा जो चेंजेस है वो आ जाएगा एफ माइनस म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए के लिए निकालो, सेम ब्लॉक बी के लिए निकालना तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एम ए बी, तो फॉर्मूला म्यू इंटू एम जी बाई एम। ऐसे ही फोर्स अगर ब्लॉक बी मूव कर रहा है, ए स्टेशनरी है, तो उनमें फोर्स अगर कॉमन एक्सेलरेशन है तो एफ बाई एम प्लस एम। सूडो फोर्सेज हैं तो एफ डैश इज इक्वल टू एम एफ बाई एम प्लस एम, और एफ एल इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है वो सेम फार्मूलेज रहते हैं और कुछ नहीं आता। इफ़ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी ओनली एफ इज़ ग्रेटर देन एफ एल, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू एम जी बाई एम। सेम एग्जाम्पल नंबर 5 है, ट्राई करना, आपके लिए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के सबसे बेस्ट मेथड है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के बाद पॉलिशिंग, देन बॉल बेयरिंग और स्ट्रीमलाइनिंग। पॉलिश लुब्रिकेशन में ये होता है जो रिड्यूस करता है काइनेटिक फ्रिक्शन को। पॉलिशिंग से जब पॉलिश हो जाएगा सरफेस स्मूथ कर दिया जाएगा। ऐसे ही डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस होते हैं, उनमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसकी वजह से रोटेशन होता है, किसी बॉडी में यूनिफॉर्म स्पीड रहती है, डायरेक्शन चेंज करती है। तो उस टाइम पे अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को देखें तो क्या कहता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो वो एम वी स्केयर बाय आर के इक्वल होता है। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर, या एफ इज इक्वल टू एम वी ओमेगा, अदर फॉर्म्स में भी अब लिख सकते हैं। ऐसे ही तुम्हारा न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट ट्राई कर लेना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दो फोर्सेस हो गए। सेंट्रीफ्यूगल नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मूव यूनिफॉर्मली अलोंग स्ट्रेट लाइन, नेचुरल टेंडेंसी है ये। ऐसे ही अगर स्केपिंग ऑफ ए व्हीकल ऑन ए रोड है, एक रोड पर कोई भी व्हीकल चल रहा है तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो वो रोटेशन है, फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। स्कीपिंग ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल रोड, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर देन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो म्यू एम जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। तो जब तक वेलोसिटी सेफ कब तक रहेगी, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। मैक्सिमम स्पीड बाय विच अ व्हीकल कैन टेक, दैट इज़ द पार्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ ए कर्ड रोड है। तो रोड के ऊपर जिस तरह से हमारी व्हीकल कर्ड होगा तो व्हीकल एक साइड से बेंड होगा तो उसका वेट एम जी नीचे एक्ट करेगा, तो उसका आर कोस थीटा कंपोनेंट ऊपर और आर साइन थीटा कंपोनेंट अपोजिट साइड में होगा। वेट एम जी है तो उसका टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर जी से निकलेगा, दैट इज इक्वल टू एच बाय बी। तो हमारा इसी में वेलोसिटी कंपोनेंट होता है रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेंजेंट थीटा ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेंजेंट थीटा। बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट के लिए जो मैक्सिमम नेगोशिएट हो सकती है वो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर जी होता है। सेम डेथ वॉल के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी बाय म्यू से बेस्ट रहेगी। ऐसे ही हमारा न्यूमेरिकल है, एक इफ ए कार हैविंग स्पीड 50 किलोमीटर
पर आवर कैन राउंड द कर्व बैंक्ड ऑन दैट पार्ट। तो उसके लिए हमारी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट करेंगे। r इज इक्वल टू 40 गिवन है, तो r cos थीटा माइनस एम इज इक्वल टू 0। इनसे बैलेंस करके जब भी हम एंगल निकालेंगे थीटा वो 26.5 हो गई। थैंक यू फॉर टुडे।